रुक जा भाई, रुक जा दोस्त, थोड़ा कटोरी छोड़। अब बोलते रहो आप। ये अच्छा, इसमें कौन कौन सी कंट्री थी, किस किस कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था? अमेरिका, जापान, यूके और ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और जर्मनी, श्रीलंका और भी कंट्रीज थी। कितने स्टूडेंट थे टोटल? वो एग्जैक्ट नहीं पता। ये ऑनलाइन, ये कहाँ पर हुआ था? ऑनलाइन थी ऑफलाइन थी? ये इंस्टीट्यूट है एक, वहाँ पे हुआ था। कहाँ पर? ऑनलाइन, सेक्टर 7 में। ऑनलाइन हुआ था? ऑनलाइन होता है। किसने ऑर्गेनाइज कराया था ये? मैथमेटिक हब LLP ऑफ नासिक, महाराष्ट्र। कौन सा स्कूल में पढ़ने वाले हैं? कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? प्रताप पब्लिक स्कूल। कौन सी क्लास में तुम्हारा? सेक्टर 6 करनाल। फादर क्या? लॉयर है। कैसा लग रहा है आपको? उधर देखिए बताना था। एक बार खड़े हो जाइए। मिनट 7 मिनट में करना था और मैंने 3 मिनट 30 सेकंड में करा था। तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? कहाँ से इतना जीनियस माइंड आपको मिला? सर, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स। और क्या नाम आपका? आईडी नीचे करो भाई। आप मुझे रहना छोड़ दो, कोई नहीं छोड़। अब बोलो जोर से। कौन से कंपटीशन में क्या आपको प्राइज मिला है? क्या इंटरनेशनल अबेकस एंड वैदिक मैथ्स कंपटीशन में मेरे को फर्स्ट पोजीशन मिली है। क्या उम्र है आपकी? 13 ईयर्स। इस उम्र में बच्चों को मैथ से डर लगता है, आपको नहीं लगता? नहीं। कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया? कितने कंट्रीज में? 9 से ज़्यादा कंट्रीज थी। 9 से ज़्यादा कंट्रीज में। कौन कौन सी कंट्रीज थी? यूके, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, ब्रिटेन, जर्मनी, इससे पहले भी अमेरिका, कनाडा, इंडिया। सर 50 क्वेश्चंस थे। कितने टाइम में पूरे कर पाओगे? 7 मिनट्स में करने थे। 3 मिनट 30 सेकंड में करा। कितने किए थे आपने? 50 क्वेश्चन कंप्लीट करे आपने? हाँ जी। और सारे सही थे? हाँ जी। तो इससे पहले भी आपने कहीं पार्टिसिपेट किया है ऐसे कॉम्पिटिशन में? नेशनल कॉम्पिटिशन्स में किया। आगे का क्या आपका गोल है? आगे बस यही है कि मैं इसका अबेकस वैदिक मैथ्स मेरे को अच्छे से आ जाए, मैं चैम्पियन बन जाऊँ। तो मोटिवेशन कहाँ से मिलती है? मैम, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, हमें सबसे मोटिवेशन मिलती है। ये इंस्पायर भी करते हैं। स्टडी कौन से स्कूल में करनी? प्रताप पब्लिक स्कूल, सेक्टर 6 करना। तो मैथ आपका फेवरेट सब्जेक्ट है? यस मैम। तो आपके जो पेरेंट्स हैं वो कितना आपका साथ देते हैं? किस तरह आपकी तैयारी किस तरह आप करते हैं? फिर वो ऑनलाइन टेस्ट में तैयारी होती है। तो उसकी कोई कोचिंग ली आपने? हाँ जी, इंस्टीट्यूट है एक। क्या है वो? अमेजिंग अबेकस इंस्टीट्यूट, महाराष्ट्र का है ये। तो ऑनलाइन था ये? हाँ जी। तो आपने कहाँ से जो जीते हैं ये सर्टिफिकेट है आपके, कहाँ से मिली है? ये अलग अलग कंट्रीज से आते रहते हैं, ये वो बताते नहीं है कहाँ से आई है ट्रॉफीज। तो कंपटीशन किसके द्वारा करवाया जाता है? ये मैथमेटिक हब है LLP ऑफ नासिक, महाराष्ट्र। तो जहाँ से आपने जो कोचिंग ली है वो कितने पैसे वो लेते थे आपसे? सर फीस नहीं पता है। फीस कितनी लेते थे? फीस? हाँ, पूरे कोर्स की फीस है ये 15,000 कुछ समथिंग है। क्या कहेंगे? आपका बेटा है ये? हाँ जी। क्या नाम है उनका और किस उसमें? इसमें है थोड़ा सा इधर हो जाओ। क्या कहेंगे बेटे पर? आ जाओ। बस संदीप, बस ये आगे मेहनत करेगा। प्रधान जी आगे और ज़्यादा मेहनत करके गोल से अचीव करेगा। ये दे दो। सर शुरू से ही मैथ फेवरेट सब्जेक्ट रहा है? मैथ में दिलचस्पी? हाँ जी। इधर दो ना। तो आप कितना मोटिवेट करते हैं, कितना उसको और सिखाते हैं? पर हम तो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं,
तो मेहनत करेंगे तो गेन करेंगे। विश्व में से अगर बात की जाए, विश्व में जो क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो सबसे जो क्वेश्चन टफ क्वेश्चन सबसे टफ क्वेश्चन कौन सा था जिसमें कि आपको जवाब देने में थोड़ा समय थोड़ा सा लग गया? प्रेजेंट रूम में सर ऐसा तो कोई क्वेश्चन नहीं है, इजी थे सभी? मेरे लिए तो ईजी है, बाकियों के लिए नहीं है। तो प्रैक्टिस से होता है ऐसा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हाँ जी, प्रैक्टिस से ही सब कुछ होता है, नहीं पहले तो एक भी क्वेश्चन नहीं होता। तो और स्टूडेंट से क्या कहना चाहेंगे जो मैथ्स और स्टूडेंट्स को यही कहना चाहता हूँ कि वो अबैकस और वैदिक मैथ्स में वो हिस्सा ले और उनसे उसका जो स्कूल का बेसिक मैथ्स होता है वो भी उसका इम्प्रूव होता है। तो इसमें बार बार प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है? हाँ जी, करनी पड़ती है, हमेशा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तभी होता है। बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हो? कि वो मेहनत करें बस। बच्चे आजकल मोबाइल पर आपके स्कूल का कोई अन्य यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं मैं बोलना चाहूँगी प्रधान जी इसमें का स्वागत करते हैं। मैं इस बच्चे की एक किस्म से ग्रैंड मदर हूँ, क्योंकि विजय मेरा बेटा है, मैं शांतारंगा एडवोकेट हूँ। और हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं, इसलिए हमने आप लोगों को तकलीफ दी कि आप समाज में ये मैसेज फैलाओ कि इतने छोटे बच्चे ने भारतवर्ष का नाम इतना ऊंचा किया है, भारतवर्ष का नाम रोशन किया है। ये बच्चा बहुत जीनियस है। इस उम्र तक पहुँचते पहुँचते इतना ज्ञान इंसान को अर्जित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये परमात्मा की तरफ से इसको ये ज्ञान मिला हुआ है, और इसके लिए मैं विजय को भी, जो मेरा बेटा है, और अपने बच्चे को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ और परमात्मा का धन्यवाद करती हूँ। आप लोगों का भी धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारी खुशी में शामिल होकर इस बधाई पे, इस कामयाबी पर चार चांद लगाए। और ये एक हिंदुस्तान की बात है, ये हमारी करनाल बार की या विजय की या मेरी या आप सब की उपलब्धि नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की उपलब्धि है कि हमारे 13 साल के बच्चे ने 9 कंट्रीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करके टॉप कर दिया। और 50 सवालों के जवाब इन्होंने जो 7 मिनट का टाइम दिया था, और उस टाइम से भी आधे टाइम में इस बच्चे ने 3 मिनट में सारे सवाल करके और सब ठीक कर दिया। ये कोई साधारण बात नहीं, ये बहुत ही असाधारण बात है। और परमात्मा का हम धन्यवाद करते हैं कि ये बच्चा हमारे घर में पैदा हुआ और इसने हमारा नाम रोशन किया। ये हमारे पंख है ये बच्चा। मैम, आपने भारतवर्ष के का नाम रोशन किया। हम आप अपने- महिला हैं, बेटियां बैठी हैं। देखिए, ये राजनीतिक बातें हैं। हम यहाँ अपने बच्चे की खुशी मनाने के लिए आए नहीं, हैं। हम हमें कह रहे भारत का नाम रोशन सरकार क्या, ये हमारी उसमें नहीं है। हम अपने बच्चे की खुशी के लिए यहाँ हैं। आप इस बात को समझिए। हमें तो ये फ़ख्र है कि हमारा बच्चा इतनी ऊंची जगह पे गया है, और इसके लिए हम आपको, उन बेटियों पर भी फख्र है जो बेटियां धरने पर बैठी हैं। उनका भी फ़ख्र है जिन्होंने देश का नाम रोशन किया। उनके ऊपर भी हमें फ़ख्र है, उनके ऊपर क्यों नहीं फ़ख्र? आप क्या कहना चाहेंगे? कितनी मेहनत मिलना चाहिए। आज हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे दोस्त विजय, उनका बेटा, जो आज ये अचीवमेंट जो है अवार्ड जीत कर आया है, इंटरनेशनल जो मैथ चैम्पियनशिप थी उसमें अवार्ड जीत कर आज आया है। और 9 कंट्रीज जिसमें पार्टिसिपेट किया है, जिसमें USA, UK, जर्मन, सब बड़े बड़े कंट्रीज़ के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। और आज हमारे लिए, पूरी बार के लिए, पूरे करनाल और पूरे देश के लिए बड़े मतलब गर्व का विषय है कि हमारे कंट्री के बच्चे ने ये अवार्ड जीता है। तो हम आगे भी उम्मीद करते हैं कि बहुत बड़े अवार्ड जो है आगे भी और इससे भी बड़े अवार्ड ये जीतेगा, और इसको और उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं और बधाई देते हैं। आज के समय में बच्चे जहां मोबाइल एडिक्ट हैं, ऐसे में उनको इस बच्चे से शिक्षा लेनी चाहिए कि कैसे जो है उसने अपनी मेहनत और लगन से जो है एक मुकाम हासिल किया है। आज मैक्सिमम बच्चा जो है मोबाइल एडिक्ट है। आप उनके हाथ से अगर मोबाइल ले लें तो वो अपने माँ बाप के साथ लड़ने पे उतारू हो जाते हैं, वो खाना पीना छोड़ देते हैं। तो इस बच्चे से जो है वो संदेश सब बच्चों को सीख लेनी चाहिए कि भी उनको भी इसी तरह से मेहनत करके और अपना नाम जो है रोशन करें। आने वाले भविष्य का ह्यूमन कंप्यूटर लगते हैं आपको? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आने वाले, इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले समय में जो है ये और नाम जो है रोशन करेंगे। अभी तो इसकी इनिशियल स्टेज है, वो जैसे जैसे इनको ट्रेनिंग और मिलेगी तो ये वर्ल्ड में जो है ये अपना और अपने हमारे करनाल शहर का, अपने पिता का और अपने ग्रैंड पेरेंट्स का नाम जो है वो रोशन करेंगे। हरियाणा मुख्यमंत्री से क्या मोबाइल की बात की है, लेकिन विश्व ने खुद कोचिंग जो है ऑनलाइन हाँ, ऑनलाइन ली है। आप एक बात समझें, अगर ऑनलाइन कोचिंग में वो बच्चे टाइम
टाइम लगा रहे हैं और मैक्सिमम बच्चे आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन जो है व्हाट्सएप के ज़रिए स्कूल के सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, लेकिन जो बच्चे पढ़ाई की तरफ ध्यान ना देके, मेरा विषय समझे कि जो बच्चे मोबाइल के मार्फत शिक्षा की तरफ ध्यान ना देके और वो गेम खेल रहे हैं या ऑनलाइन जो है मिसयूज़ हो रहे हैं या वो क्रिकेट खेल रहे हैं या वो गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, तो उनको जो है ये सीख लेने की ज़रूरत है कि अगर एक सुविधा मिली है तो उसका जो है सदुपयोग करें और उसको अपने भविष्य के काम में लाएं। आर्य जी, जुए की अगर बात की जाए तो पुलिस जो है खुद जुआरियों को पकड़ती है, लेकिन अब मोबाइल पर ही जो है ना ऐसी ऐप आ चुकी हैं, जुआ खिलाया जा रहा है मोबाइल के जरिए। देखिए, जो भी सामाजिक बुराई है उसका हम विरोध करते हैं और बच्चों को उनसे दूर रहना चाहिए। यही बात हम यही संदेश आपके मार्फत से देना चाह रहे हैं। तो प्रधान जी जी, बाकी क्या कहना चाहेंगे सर आज आप? हाँ जी प्रधान जी। आज हमारी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के लिए बड़े ही गर्व की बात है कि हमारे भाई, हमारे साथी विजय जी के बेटे ने इतनी बड़ी अचीवमेंट एक हासिल करी है कि इन्होंने पूरे देश में नहीं विदेश में अपना नाम कमाया है। ये बच्चा वाकई में दिखने में छोटा लगता है, बट जितना छोटा है उतना ही बड़ा इसका दिमाग है और ये हम इसके आने वाले फ्यूचर के लिए इसको बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं, ताकि ये बच्चा हमारे लिए, हमारी बार के लिए, विजय जी के लिए सबका नाम रोशन करे और अपने लाइफ में बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पे बैठे। मैं पूरी परिवार का इस अपनी बार एसोसिएशन की तरफ से इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। सर, ऐसे जीनियस बच्चों के लिए हरियाणा सरकार से क्या अपील करना चाहिए? ऐसे बच्चों के लिए हरियाणा सरकार ने पहले भी ऑलरेडी कई स्कीम्स चला रखी हैं स्कॉलरशिप से रिलेटेड, बट फिर भी हम ये चाहते हैं कि ऐसे जीनियस बच्चों को आप लीजिए। जैसे सुपर 100 करके एक स्कीम चलाई हुई है, तो मैं भी बच्चे को ये कहता हूँ कि उन सुपर 100 वाली स्कीम्स में पार्टिसिपेट करें और वो सुपर 100 में आके कल को कहीं IIT क्रैक करें या कहीं MBBS वगैरह में जाएं, ताकि परिवार को, देखिए कोई भी परिवार की अपलिफ्टमेंट सिर्फ एजुकेशन से होती है, पैसे से कोई अपलिफ्टमेंट नहीं होती। एजुकेशन है तो परिवार की अपलिफ्टमेंट है, अदरवाइज़ कुछ नहीं है। और ऐसे बच्चे अगर परिवार में पैदा होते हैं तो 100% ये परिवार को ऊपर ऊंचाइयों की तरफ ही लेके जाएंगे। भट्टे जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे बार मेंबर विजय जी के लड़के विस्मय, जिन्होंने पहले तो नेशनल की जीता मैथमेटिक्स के अंदर, फिर अब इंटरनेशनल की ट्रॉफी ली। ये छोटी बात नहीं है, जैसे कि अब सबने बताया, मेरे प्रधान जी ने भी बताई बात, हमारे निर्मल प्रधान ने भी बताई कि 9 देशों, और 2 देश ऐसे नहीं है कि कोई आम देश है, उनके अंदर से एक विजेता बन के आना बहुत बड़ी बात है। ये हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। और ये इतना छोटा बच्चा 13 साल का, वो कहते हैं ना पालने में ही दिख जाते हैं होनहार, तो इट्स वर्ड स्पीक्स आउटशर देन वर्ड, तो इलेक्शन स्पीक्स वर्ड मोर देन वर्ड्स। मेरा कहना मतलब ये है कि जो इनकी अचीवमेंट है ये हम बयान नहीं कर सकते। हम तो यही चाहेंगे हरियाणा सरकार से, हम तो बहुत छोटा सा, हमारी बार में तो इतना ज़्यादा सिस्टम नहीं है, कि इस बच्चे को स्पॉन्सरशिप मिले, इस बच्चे को आगे बढ़ाया जाए। और ऐसा नहीं है कि ये बच्चा, हमारे बार के अंदर और भी ऐसे बच्चे हैं, हमारे भरतवाज जी हैं, उनका लड़के बच्चे भी बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं। और मैं तो यही चाहूँगा कि ऐसे हर एक बच्चे को सामने आना चाहिए और बार इसका पूरा इनकी सपोर्ट करती है हमेशा। भाटिया जी, पर आर्थिक तंगी के कारण वह बच्चे, हमने भी सरकार को अपील लगाई थी जब 2-3 साल पहले खेल किया, ये सरकार से क्वेश्चन करना चाहिए। हम तो उसकी हेल्प कर सकते हैं, उसको प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर सकते हैं वकील भाई को। तो ये क्वेश्चन आप सरकार से कीजिए, सरकार के नुमाइंदों से कीजिए, हमारे से जो बन पड़ेगा हमारे लिए। हम तो यही चाहेंगे विस्मय जैसे बच्चे, भरतवाज जी के बच्चे सामने आए और ये परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो मेरा तो यही एक सबसे रिक्वेस्ट है, सरकार से भी रिक्वेस्ट है कि सरकार भी अपने एफर्ट्स करेगी और करना भी चाहिए, कि इससे नाम देश का भी होता है, प्रदेश का भी नाम होता है। तो मैं यही चाहूँगा कि मैं प्रधान जी से भी चाहूँगा, रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसे प्रधान जी प्रोत्साहन देते रहते हैं, ऐसे ही हमारे एडवोकेट भाई को, मैडम शांता रंगा जी हमारी सीनियर एडवोकेट हैं यहाँ की और काफ़ी पुरानी चर्चित हैं, हम भी इनके आशीर्वाद लेते रहते हैं। इनकी भी सरकार में बहुत दूर तक आवाज़ है। ऐसे वकील जो यहाँ पर हमारे उपस्थित हैं वो सरकार तक आवाज़ उठाएं, विस्मय जैसे बच्चे, भरतवाज जी के बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ किया जाए। धन्यवाद।